भैया मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के जहाँ 278 आज 2 जून के प्रातःकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। भगवान की दया से आप सब ठीक होंगे, अच्छी भली प्रकार होंगे। दद्दा, आज मैं आप सबके जोहरे एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करना हूँ, लेकिन वह जानकारी शेयर करने से पहले मैं आपको ध्यान आखिर ये जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। मैं अपने आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों के ताईं जो गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, छोटे मोटे काम धंधे, अपने ठेला, अपना स्वरोजगार और अपनी नौकरी करते हुए घर से दूर रहते हैं और अपने मेहनत कस जीवन जियते हैं, मजूरी करते हैं और सोशल मीडिया से सब लोग लगभग जुड़े रहते हैं। सोशल मीडिया पर किस तरह से अर्थ को अनर्थ बताओ जाता है। व्यक्ति में भैया दद्दा सभी लोगों में एक नकारात्मकता को भाव भरण को काम करो जाता है अपने निजी एजेंडा के ताई। मैं आप सबको जोरे जो आए के राष्ट्र हित की, सनातन हित की, गरीब हित की और ऐसी विभिन्न सरकारी योजना, अंतर्राष्ट्रीय विषय पर थोड़ो कम लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनके बारे में मैं आप सभी को बताने को प्रयास करता हूँ। और मेरा आपसे अनुरोध है, जो प्रयास अगर मेरे आपको सही लागे करें, गरीबन के रोज़गार से संबंधित, खेती से संबंधित, तो इन जानकारी इनको आप अपने YouTube पे देख के लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन में शेयर करके भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेगो। दद्दा, तो मैं आज जो बात है, जो बतबतू कहना आपके झोरे आऊँ हैं, जाको हम सबके जीवन में बड़ा महत्व है। आप सब देखत होंगे, व्यक्ति हो चाहे भैया परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे देश हो, कोई घटनाक्रम, कोई अच्छी बुरी कोई घटना हो, इतिहास में घटी हो, पहले हमारे परिवार में घटी हो, हमारे बाप दादा के संग घटी हो, हमारे गांव घटी हो, स्वयं हमारे संग घटी हो। और अगर हम भैया उन घटना से अच्छी बुरी कोई चीज़ ना शिक्षा लेते हैं कि बा में अच्छो कहावो हमारे संग किन्ने भैया बुरे वक्त में काम दो, हमारे पास कौन सी सौदा जो हमारे काम आई, कौन सा हथियार हो जो हमारी लड़ाई में काम आओ, कौन सी ऐसो हमारी जानकारी ज्ञान हो या ऐसी हमारे संबंध है जो काम आए, और किन चीज़न की हमें कमी आई। भैया भगवान जैसो जिसको कहता है, व्यक्तिगत समस्या आवे चाहे परिवार आवे, निपटते सब, हम तुम सब निपटते बड़ी बड़ी गंभीर दुर्घटनाएं। लेकिन आपने देखो वो कुछ लोग, समझदार लोग जो होते हैं, वे उन घटना में आई अच्छी बुरी सब बातों को मनन चिंतन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं और चर्चा करते हैं अपने आपस में बैठ के कि लला जा फेरा तो बीत गई, लेकिन आगे कहूँ ऐसी घटना आई तो जा में घर किन को का दिक्कत आई, कौन सी परेशानी है, का चीज़ की कमी ही, और कौन आदमी ने हमारी खिलाफत करी, किन ने हमारी संग दो। तो अपने दोस्त और दुश्मन को पहचाना, और हमारे घर में कौन सी सौदा की कमी है, हम पे गेहूँ ना हो, हम पे खान की सौदा ना आई, हम पे पैसा कम है, हमारे पास हथियार ना आए या हमारे पास जानकारी ना आई, ये सब चीज़ें। तो दद्दा मेरो जो बतान को उदाहरण आपको जो है कि ऐसे ही देश स्तर पर जो अच्छे राजा होते हैं, जो अच्छे नेता होते हैं, जो नेतृत्व करते हैं, वे भैया जब देश के सामने कोई मुसीबत आती है, कोई समस्या आती है, तो बात से तो निपटता ही है, लेकिन निपटने के साथ उनके दिमाग में और जो उनके समक्ष जो चुनौतियां आती हैं भैया कि का चीज़ की कमी हमें पड़ रही है और का दिक्कत आ रही है, आगे भी आ सकती है, तो वे बा को ध्यान रख के जब बा पे काम करते हैं तो वो देश और वो नेता अपने देश को आगे लेके चलते हैं। ऐसी कोई समस्या आती है तो फिर बहुत समस्या उत्पन्न ना होती, क्योंकि वे जानते हैं और वे पहले से उन्होंने वो तैयारी कर रखी होती है। तो भैया मेरे दद्दा, में आज आपको जो तो मैंने जो प्रस्तावना दी है, आपको लगा तो ही काफ़ी लंबी होगी, लेकिन बहुत ज़रूरी है। तो मैं अब आपको ध्यान थोड़ा ज़रा पीछे ले जा रहा हूँ घर के देश के सामने। अब जल्दी है मैं 2020 की तरफ, कोरोना को एक बहुत बड़ा संकट काल आओ भैया, और घर के ही का आओ, विश्व में सभी को आओ, और बड़ा अप्रत्याशित तो बड़ी तरह तरह की बातें करी जा रही हैं कि भारत में तो बड़ी महामारी फैलेगी, जो हो वो जो गोरे राज्य और जो पश्चिमी राष्ट्र बड़े बड़े जो भारत को कमतर समझे करते, ऐसे ही समझे करते कि भारत ऐसी मुसीबत को कैसे मुकाबला कर पावे, बाकी तैयारी नहीं।
लेकिन भारत ने भैया हम सब ने देखो कोरोना काल में दुनिया के अंदर सबसे अच्छी तरह से वह को मुकाबला करो, अपनी प्रजा को बचाओ और कम से कम नुकसान देश को होने दो। लेकिन इसके बाद भी बहुत सी हम लोगों को, हमारे नेतृत्व को कुछ कमी समझ में आई कि हमारे पास सबसे बड़ी कमी ये थी। और दद्दा एक बात और मैं कह दूँ जाई के संग, तई भैया एक चीन है घर को दुश्मन राष्ट्र है, बराबर में है, पड़ोसी है, बदलोग न जाए तो रोज खुनमुन करते, और वो घर के ही संग ना बाके सीमा 12-14 मैं भूल ना रहा हूँ, शायद 14 देशन से लागती है, और 14 देश पर बाकी खुनिया मुनिया चलते रहती है। कहते हैं ना अब जैसे कोई मिड़कट्टा होता है तो भैया बाकी पड़ोसी जितने होते सब दुखी रहता है वहाँ से, कहते हैं वो तो है मिड़कट्टा। ऐसे ही जो चीन और जो गलवान संकट जो घर के सामने चीन से आओ, अब बा को मुकाबलो घर के बहादुर फौजन ने कैसे करूँ वो हम सब जानते हैं। और बाकी मैं चर्चा ना मैं जाए के मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, उस समय भी वर्तमान नेतृत्व ने, मोदी सरकार ने इस चीज़ को महसूस किया कि हमारे जो हथियार रक्षा प्रणाली है और जो बाहर से जो विदेशी सप्लाई चेन के ऊपर हम लंबे समय से किन्हीं कारण से निजी हितों के आश्रित थे, भैया आप काम ना चलाए हो। अब जब विदेशी सप्लाई चेन की जगह अपनी स्वदेशी आत्मनिर्भर हर चीज़ हमें चाहिए देश में अपनी, जिससे कि ऐसी कोई मुसीबत आवे तो हमें काऊ को मुंह देखना ना पड़े, अचानक कोई मुसीबत आ जाए तो बाकी ताई हम तैयार हों। तो भैया ये सब चीज़ें लेकर उस समय वर्तमान नेतृत्व ने एक नियम बना लो कि हम साहब अब कोई भी चीज़ हो अगर बाहर से मंगाएंगे तो पहली हमारी शर्त होगी हम तुमसे ले रहे हैं, लेकिन जाके पूरी टेक्नोलॉजी दो और जाको हम अपने ही देश बना पाएंगे, और जब जो आदमी जिस पर राजी हो तय लगी। और इससे जो कुछ साल पहले तक रक्षा जो उपकरण हैं, जो हथियार हैं, इनमें घर को मात्र स्वदेशी उपकरण तो मात्र 20 से 30% के बीच होते। आज जो ऑपरेशन सिंदूर के समय जो सफलता को राज है, जाके पीछे अगर कोई बहुत बड़ी सफलता को कारण है तो यह है कि आज हम 65% पर अपनी जो सुरक्षा के हथियार हैं उनके बनाने की ओर पहुंच चुके हैं। और दद्दा मेरे देखियो घर के, हम देखेंगे तुम देखियो कि 2030 तक घर को देश 90% ऐसे हथियार, ऐसी ज़रूरी चीज़ें जो मिलिट्री को, घर के सुरक्षा बल को चाहिए, वे जब देश में ही बनेंगी। इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे, और जिस दिन जो लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो हम सबको सीना निश्चित चौड़ो होएगो कि अब हमें ससुर काऊ को मोहना देखने हैं, ताकने हैं कि तो लड़ाई छड़ी पड़ी है, हम देख रहे से हथियार ना है, गोला दे दिए कि तू बंदूक दे दिए कि तू हवाई जहाज भेज दिए कि तू, तई भी नखरे दिखा रहे हैं, उल्टे सीधे पैसा लगा रहे हैं। मजबूरी है भैया, दबी उमरिया निकालनी है, जिन चीज़ों से हम सब निपट जाएंगे। तो भैया मैं जो कह रहा हूँ, जिस प्रकार घर और गांव परिवार में मुसीबत आती है और वह मुसीबत से कुछ शिक्षा लेके बढ़ता है, वैसे ही घर के देश के वर्तमान नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भरता के साथ स्वदेशी रक्षा उपकरणों पर आधारित होकर ही भैया आगे के भविष्य की चुनौतियों को सामना करने का निर्णय जो लिया था, वह भैया जो ऑपरेशन सिंदूर में सफलता का महत्वपूर्ण कारण है। और जो हम ना कह रहे हैं दद्दा, जाको सभी देशी विदेशी जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो इन चीज़ों को देखते हैं, इन युद्धन के बारे में चर्चा करते हैं, ये बात अमेरिकी लेखक रक्षा विशेषज्ञ क्षमा करें जॉन डब्ल्यू स्पेंसर ने अपने एक ताज़ा विश्लेषण में कही है। जी भैया अमेरिकी सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी है। मॉडर्न बार जो लड़ाइयाँ होती हैं विदेशन में, बड़े बड़े लोग वहाँ विद्यालय चलाते हैं, उनको अध्ययन करते हैं और अपने देश के साथ देखते हैं। बे जो मैंने बात शुरू में कही, बेव देखा था दूसरे की लड़ाई, जरूरी ना अपनी लड़ाई सीखे भैया। समझदार आदमी दूसरे की लड़ाई सीखे थे कि दो जने लड़ रहे और जो क्यों हारो जो क्यों जीतो, और जो हारो तो का कारण है तो कल को कहूँ हम पे आए पड़े तो हम पे जो कमी जो वो हारो जिस कमी से वो कमी हम पूरी रखें, और जो जीतो वो क्यों जीतो। तो ऐसे जो अध्ययन करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो भैया वे लोग ऐसे चलाते हैं तो वे हर लड़ाई को ऐसे ही अध्ययन करते हैं। तो उनने जो अध्ययन करते हैं बार इंस्टीट्यूट से जुड़े शोधकर्ता हैं जी भैया स्पेंसर, इनने ऑपरेशन सिंदूर के बड़ी गहनता से अध्ययन, इन्हें ना विदेशन के विभिन्न देशन में लोगों ने अध्ययन करो, सब ने एक स्वर में कही कि जो हथियार भारत और पाकिस्तान के जो इसमें इस्तेमाल भाई, उन्होंने लिखा कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा आकाश
और आकाश तीर जैसी प्रणालियों के आगे पाकिस्तान के चीन द्वारा निर्मित दिए गए JF-17 थंडर, HQ-9, HQ-16 जैसी मिसाइल और उनके जो सिस्टम हो, जो सुरक्षा सिस्टम, वो कतई बेकार साबित हुआ। और ये सब चीन से आए और चीन की तरफ से डिजाइन किए गए पाकिस्तान निर्मित ये सब विमान, और ये जब भारत से मुकाबला हो तो ये कहूँ टिक ना पाए और इनकी ऐसी तैसी हुई गई, धूल मिल गई। और लेकिन दूसरी तरफ इनकी जो मिसाइलें ही पुरानी छोटी मध्यम दूरी की मिसाइलें 80 FM 90 और ऊंचाई वाले ड्रोन, सटीक हथियारों को पता लगाने में, रोकने में इनके सब जो नाकाम रहे। इनका कोई ड्रोन सक्सेस ना हो, चाहे वो तुर्की से आओ चाहे कहूँ से आओ, चीन से। और ज्या युद्ध में उनने कही कि इन दोनों देशन की जो भद्द पिटी है, जिनको हथियार हो, जिन हथियारों पे जो फूल रहे और भारत को आंखें दिखा रहे, वे हथियार इनके पूरी तरह से कतई बेकार सिद्ध गए। जाई क्रम में चीन निर्मित PL-15E की एक मिसाइल ही, वो भैया घर के हिसार के पास कतई वो फटी है ना, साबित ही पड़ी बाको, हम लोगों उनको फिर ख़त्म करने पर हो बाको बारूद फाड़ के। तो ऐसी तो मिसाइल आई जो फुस हो गई कहते हैं। और दूसरी तरफ दद्दा सारा विश्व कह रहा है रूस में विकसित मुख्ता भारत में निर्मित हुई है ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल है। दुश्मन की नज़र में आए बिना पार करने की उसने क्षमता, पार करने की जो प्रदर्शित की, उससे पूरा विश्व हैरान है और हैरान है। और जो हमारे दुश्मन देश हैं वे सब भयभीत हैं, और जो हमारे समर्थक और मित्र और जो अभी डामाडोल स्थिति में है, जो न इतः में न उतः में, वे ब्रह्मोस मिसाइल के प्रदर्शन देख के अब लाइन लगा के भारत से वे मिसाइल को मांग रहे हैं। DRDO में विकसित सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल में आकाश तीर और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ जो अपना वायु रक्षा नेटवर्क को मजबूती दी, वो जो प्रणाली थी वह भी विश्व में बहुत ज़्यादा प्रशंसा पा रही है। तो मित्रों, मेरे कहने को मतलब ये है, जो रक्षा प्रणाली अपनी स्वदेशी हम लोगों ने बनाना शुरू करी, DRDO के नेतृत्व में अनुसंधान शुरू करो, और इसकी शुरुआत 2014 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के समय कर दी गई थी। भारत फर्स्ट को लक्ष्य लेके कि जो भी चीज़ बनेगी, और भारत ने, सरकार ने 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से मिले जुले ऐसे संयुक्त जो हैं फैक्ट्री खोलन को रास्ता खोलो, और इन्हीं से ब्रह्मोस मिसाइल K9 वज्र हार्वेस्टर और AK-203 राइफल जैसे रक्षा उपकरण सब बनने लगे। और दद्दा हर लड़ाई से कुछ सीखा जा सकता है, हर संघर्ष, हर किसी घटना से, अच्छी हो बुरी हो, उससे अच्छी भी चीज़ें देखी जाती है, कहने का मतलब है। तो ये निश्चित ही, और जब हथियारन के बारे में, चीनी हथियार जो कतई फुस साबित हुए, उनके बारे में जब वहाँ के लोगों से पूछी गई, उनके अधिकारियों से, तो भी कोई जवाब न दे पा रहे हैं। तो मित्रों, हम सबको भी इन सब चीज़ों से महसूस करना चाहिए और देखना चाहिए किस प्रकार कुछ हमारे राजनेता इन सब चीज़ों से, जो विदेशी सारे लोग एक स्वर में मान रहे हैं भारतीय सेना के शौर्य को, भारतीय प्रदर्शन को, भारतीय जो राजनीतिक नेतृत्व है उसके लिए निर्णयों को, और जो हमारे स्वदेशी निर्मित जो हथियार हैं उनकी पकड़ को और उनकी मार को और उनकी सफलता को सब एक स्वर में गा रहे हैं। लेकिन घर के देश के कुछ निजी हित में लगे ऐसे लोग दद्दा, वे मानिए ना रहे, वे अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद कहते हैं ना, अलग धर रहे हैं। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताया कि अपनी बात को जो अंक में समाप्त करूँगा, और जो कहानी आप सुनोगे, मनन करोगे तो आपको कतई सही लगेगी। राहुल गांधी इंडी गठबंधन में उनके संग जो उनको नौ नेता मान चुके हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक दल, किस प्रकार एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ कि एक जाट हो भैया बाना गांव में, गांव पंचायत की ज़मीन पर खूंटा ठोक दो। अब खूंटा ठोक दो, बासे लोगों को परेशानी होने लगी, बाप पोहे बंदे रहे,
लोगों ने शिकायत करी, साहब पंचन ने बुलाए चौधरी साहब पहुँचे वहाँ। पंचन ने कही भाई आपने जी खूंटा ठोका, बहुत गलत किया। तो बोले हाँ साहब बहुत गलत करो। बोले यार तुम्हारे जो खूंटा ठुको जहाँ से बालक निकट बैठे थे वे उनकी ठोकर लग जाती, गिर जाते, उनके हाथ पैर में चोट आ जाती। बोले बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, मैंने आपकी बात मानी, चोट लग जाती हुई बुरो है। और बोले अब तुम जहाँ पे भैंसिया बांध रहे हो वे निकट बैठे लोगों के लुढ़िया देती, उनके हाथ पैर तोड़ डालती हैं। बोल साहब जाओ सही है, जाओ मैंने मानी बात। यानी वे सब बात मान रहे हैं। और सबसे बाद में बोले अब सुनो पंचो भैया, मैंने तुम्हारी सब बात मान ली। तुमने कहीं खूंटा ठोकूँ, मैंने कि हाँ गलत करूँ मैंने, कि बापा पोहे बांधे, बाप बालक गिर रहे चोट लाग रही, मैंने बहु मान ली। पोहे बांधे वे पोहे लुढ़िया रहे हैं, बहु मैंने मान ली। अब तुम मेरी एक बात मान लो। तो पंचन ने कि भैया बताओ। तो वे बोले कि खूंटा ही नहीं ठोको, रहने दो। मतलब कहने का ये है कि दुनिया भले ही चाहे मान ले, सब बात मान ले, हम सफलता, लेकिन हमारे जो नेता राहुल गांधी हैं इन्हें भैया सबूत चाहिए हर फेरा। कोई लड़ाई हो, कोई बात हो, जो चीन और पाकिस्तान की ये बात बोलते हैं, जो ऐसे लोगों को समझाओ, ऐसे राजनेता को। और इन्हीं के पार्टी के कुछ राजनेता जो कितनी सुंदर तरीके से विश्व के अंदर जाके भारत की बात को मजबूती से रख रहे हैं, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे शशि थरूर हो, चाहे अन्य विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता हों, किस प्रकार अपनी बात को मजबूती से भारत की बात को रख रहे हैं और पूरी दुनिया उनकी बात को सुन रही। लेकिन भैया जे पंचन से भाई कह रहे हैं कि भैया मैंने मान सब रहे, लेकिन मेरी मानो खूंटा मेरे यहीं ठेको, सबूत दे मैं। ऐसे लोगों को पहचाने जाने। इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।